सनातन संस्कृति का प्रतीक भक्ति गीत चैनल। इस प्रकार से भगवान का दिव्य संकीर्तन वहां पर हुआ। सभी ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि सभी आनंदित होकर के उस परमात्मा की उस दिव्य छवि को देखते हुए और अपने हृदय में विराजमान करते हुए उसका चिंतन, उसका मनन, उन दिव्य कथाओं का, मैंने कल बोला था कि जुगाली करना कथाओं की। मनन करने का मतलब कि जो हमने सुना उसकी जुगाली करना। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसको कहते हैं जुगाली करना। क्योंकि बिना मनन किए हुए तो फिर तब कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। और जब इस प्रकार से नारद जी ने इस कथा का महात्म्य सुना, महात्मा सुनने के बाद जो है कि किसका क्या धर्म होने, सेवा धर्म के बारे में कथा कैसी होनी है, कब होनी है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या काम होंगे कथा में। और इस प्रकार से हमने कल जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक और जो प्रथम स्कंद है भगवान का 12 स्कंदों में से 19 अध्यायों का प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का जो हमने कल उसकी व्याख्या को सुना था, उसको भी आगे बढ़ाते हुए और आज की कथाओं में प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यस्य देवस्य जन्मादि भवति। जिस देव के द्वारा हम इस जगत में आते हैं, 3 कारण है ना, उत्पत्ति, स्थिति और लय कारणस्य जगत रक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य। जिस परमात्मा, जिस ईश्वर के, इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया है व्यास जी ने, ऐसा नहीं बोला कि नारायण का, केवल सत्य की आराधना के द्वारा यह पुराण प्रारंभ हुआ है और सत्य की ही स्तुति प्रार्थना से ही इस पुराण का विराम भी किया है। अंत श्लोक सत्यम परम धीमहि। सत्य और सत्य, प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि और मध्य में भगवान का जब प्राकट्य होता है, कब, जब भगवान मथुरा में कारागार में वसुदेव और देवकी के घर में, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। वहां सभी देवता गण उस कारावास में, कारागार में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। क्या? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मका त्वां शरणं प्रसन्ना। सत्य सत्य कह करके उस परमात्मा की स्तुति की है। और अंत में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम।
सत्य से प्रारंभ और सत्य से विराम और सत्य मध्य। आदि में जो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जो था है और जो शेष बचेगा वो भी सत्य रहेगा, वही परमात्मा सत्य है। अन्यथा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भाई मैंने कल बोला था ना कि यद दृष्टम तद नष्टम। जितना हमें दिख रहा है संसार कैसा है, जितना दिख रहा है इसका जिसका जन्म हुआ है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले और कोई बंधे जंजीर। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। बलिहारी कण में परमात्मा का वास है, लेकिन बलिहारी वा घटन की, जा घट पर घट होय। जहां दिख जाए बस वही है। उसी पत्थर को हम जो है लात से फेंकते हैं और वही ढूंगी सण यदि वही गंगलोड़ा सण ली जाते हैं और कहे हम अपना कुल देवता का मंदिर हम धर जाऊं, तो वह पर धूप दूध फूल हल्दी को टिक्कू चंदन पिठाई हम वही को पूजन करने लग जाऊं। पत्थर वही है, कल तक जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, आज किसी को अच्छा लगा उसने उठा करके कहीं पे रख करके और सुंदर फूल चढ़ा दिए, तो वहीं पे लोग हाथ जोड़ने लगे। होते हैं ना गांव में बहुत सारे रास्तों में ऐसे रखे हुए, कहीं मजी एक ढूंगी दरी वाली कहनी एक फूल चढ़ाए, तो पिछाड़ी बाबू जो आने लगे वो भी फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। तो पूजा करके संग किस प्रकार का है भाई, ये फूल है ना, इन फूलों का संग कौन करता है? कीटों भी सुमना संगा। संग का ही असर तो है, जैसा संग करेगा वैसा रंग चढ़ेगा। कीड़ा इन फूलों का संग करता है, तो आज कहां से पता नहीं कहां से वो फूल ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार में आते हैं और वो फूल उसमें वो कीड़े ने उसका संग किया, तो आज परमात्मा तक वो चढ़ जाता है। देख लो, ये है संग का असर। जैसा संग करेंगे रंग वैसा चढ़ेगा। हमें कोई बताने की आवश्यकता थोड़ी है इस चीज को, है ना। कीटों पे शुभना संग, कीड़ा भी जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। नहीं तो कीड़े को वैसे देख करके तो वैसे भी भगा दे कोई, लेकिन उसने संग अच्छा किया तो आज परमात्मा के सिर पर विराजमान हो गया। ये है तो सत्य सत्य और सत्य। सत्य न तपते रवि, सत्य तभी तो है, सत्य ही तो है। जब पहले दिन हमने सच्चिदानंद की जो व्याख्या सुनाई थी कल की कथा में, तो उसमें यही था कि सत्य न तपते रवि। भगवान यदि सूर्य जो है प्रकाशमान हो रहे हैं, कभी ये तो नहीं बोला कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं 2-4 दिन के लिए, हमारा तो जीवन खत्म हो जाएगा। या वायु 5 मिनट के लिए वायु बोले कि बहुत युगों युगों से मैं सभी को प्राण वायु श्वास दे रही हूं, थोड़ा देर के लिए रुक जाए तो रह पाएंगे? नहीं। तो ये सत्य ही तो है। सत्येन वाति वायुश्च तस्मात् सत्यम प्रतीयते, कि प्रतीत होता है कि सत्य है, ईश्वर की सत्ता है और वह ईश्वर है, उसकी शक्ति है। हम इसको नकार नहीं सकते, वो परमात्मा है। यदि वो न होता तो आप और हम न होते। लेकिन आकर के हमारा भी जो कर्तव्य बनता है, भाई भगवान सूर्य यदि हमें जल दे रहे हैं, क्योंकि भाई सूर्य ही तो जो है किरणों से जल खींचते हैं ना, अपनी गंगा जी से या समुद्र से जल लेते हैं और फिर बादलों के द्वारा उसको हमें वापस देते हैं। वायु, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, रोज जल चढ़ाएं, जो नेत्र विकार है वो भी दूर होगा। उस अर्घ्य के जल को जो है अपने नेत्रों पे लगाएं। असाध्य कहते हैं कि असाध्य से असाध्य रोग भी यदि किसी को हो, तो यदि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का यदि नियम बनाए तो वह भी खत्म हो जाता है उससे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से। ऐसे हैं भगवान सूर्य, उन किरणों के द्वारा सारे कलुष को खींच देते हैं और जिसको हम बोलते हैं फेस ग्लो चमकता है, वो भगवान अपनी तरह जो है उसको उदीप्तमान उदीप्त कर देता है। पुष्प की तरह चेहरा खिला खिला लगेगा, लेकिन करने वाला चाहिए। आज तो हम सब कुछ भूल गए, अपने जो पुराने हमारे संस्कार थे आज कौन कर रहा है? पहले के हमारे जो दादा बुढ़दादा, हमारी माँ जी पिताजी जो है संक्रांत आती थी उसमें रोट काटते थे,
इष्ट देवता कुल देवताओं के मंदिर में जो है आज सब भूल गए। ये भी पता नहीं है कि आज कौन सा बार है, क्या है। क्यों? भौतिकवाद में जो है इतने बह चले हैं, सब कुछ भूल गए। संग्रांद नहीं, हाँ औरों के वो हमें खूब याद है कि आज छठ पूजा में जाना है हमने, या हमने जो है फलाने उसमें जाना है। जो हमारा है ही नहीं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। पाश्चात्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी चीजों को हम सब खत्म कर रहे हैं। तो कारण क्या है? उसी के कारण से तो हम आज यहां पहुंच रहे हैं। पहले जो है चूल्हे पे आग तब जलती थी, पहले उस चूल्हे का चौका होता था, उसको साफ किया जाता था। वो भी यज्ञ है भाई, भोजन बन रहा है, प्रसाद बन रहा है जिस चूल्हे पर। लेकिन आज क्या है? सब जूता चप्पल सब भीतर बह रहे। तो यदि शुद्धता, और तभी तो कल बोला कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं देखा नारद जी ने, तप नहीं देखा, शौच नहीं, शौच मतलब शुद्धता नहीं देखी, पवित्रता नहीं देखी, दया नहीं देखी, दयान नहीं देखा, तो परेशान होकर के सीधे विशालापुरी बद्रीनाथ में चले गए। तो सनकादिक को नहीं वहां पर तो पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने सारी कहानी लगाई इस मृत्युलोक की। यहाँ पर प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है। कन्या विकर्णयो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम आश्रमा यवनाश्रुद्धई। विधर्मियों ने आश्रमों पे आक्रमण कर लिया है। आज हर जगह उन्होंने कलुष देखा तो परेशान लगे। तो सत्य की वो सत्य किस्सा है, श्री जिससे यस्या देवस्या अस्मिन जन्मादि भवति।